हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साक्षी और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पेरेंटिंग क्लब में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिप्रेशन। डिलीवरी के बाद अक्सर बहुत सारी महिलाएं बहुत ही ज़्यादा सैड, अकेला और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करती हैं और उस टर्म को क्या कहते हैं उनको वो पता भी नहीं होता। लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है कि ऐसे भी कोई चीज़ होती है, ऐसा भी कुछ फील होता है लोगों को। तो मुझे भी नहीं पता था। शुरू में तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन मैं अपने डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझे बताया कि इस टर्म को हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं और 100 में से 80% जो विमेंस होती हैं इसको फील करती हैं आफ्टर डिलीवरिंग द बेबी। उसके मल्टीपल रीज़न होते हैं और इससे निकलने के क्या क्या सोल्यूशन हैं, डॉक्टर ने मुझे क्या गाइड किया, मेरी फैमिली ने मुझे क्या सपोर्ट किया, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो बहुत सारी वुमेंस को हेल्प करे इस डिप्रेशन से निकलने के लिए। ऑल्सो मैं आप सबसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिकॉज़ आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ आप इसे अंत तक देखिए ताकि आपको पता चले कि इस डिप्रेशन से निकलने के क्या क्या सोल्यूशन है। मेरी डिलीवरी से स्टार्ट करते हैं। किशु मेरा फर्स्ट चाइल्ड है और फर्स्ट टाइम डिलीवरी थी। उसके बाद बेबी का वेट ज़्यादा बढ़ नहीं रहा था, किशु का वेट बढ़ नहीं रहा था, तो डॉक्टर ने कहा था कि ये बाहर ही ज़्यादा सेफ़ है बेबी। तो हमने अर्ली डिलीवरी करवाई और बेबी हुए और वो डायरेक्टली एनआईसीयू में शिफ्ट हो गए। उनका वेट बहुत कम था उस टाइम पे। तो उस टाइम मुझे बिल्कुल पता था कि वो कमज़ोर बेबी हैं और उनको 1-2 दिन के लिए रखना पड़ेगा एनआईसीयू में। बट मैं इस चीज़ के नॉलेज मुझे बहुत कम थी कि एक प्रीमेच्योर बेबी का होना और उसकी टेक केयर करना और उस उन सब चीज़ों का मेरी हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरे मेंटल लोड पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम मेरी डिलीवरी हुई, फर्स्ट डे डिलीवरी का था, तो मैं लेटी हुई थी और लिटरली मेरी बॉडी से शॉक आया ऐसे ऐसे कि उठो, बेबी कहाँ है, बेबी कहाँ है, बेबी तो नीचे एनआईसीयू में था। और फिर मेरे डॉक्टर आए और आई स्टार्टेड क्राइंग और अ, सच में शुरुआत में तो आपको बच्चे से इतनी अटैचमेंट नहीं होती है। तो मैं लिटरली रोने लग गई कि डॉक्टर मेरे बेबी को मुझे दिखाओ, मुझे देखना है, मुझसे नहीं रहा जा रहा है। तो डॉक्टर ने कहा अभी आपके स्टिचेस लगे हुए हैं, अभी थोड़ी देर एक दिन रुक जाइए, फिर हम आपको अपने बेबी को दिखाते हैं। ही इज़ परफेक्टली ऑल राइट एंड एवरीथिंग जो भी बोला था डॉक्टर ने। बट फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था। मैं मतलब कंटिन्यू रो रही थी कि मेरे को मेरे बेबी को दिखाओ। और मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे आंसू भी क्यों ही आ रहे हैं। बट मैं रो ही जा रही थी। तो जिस दिन मैंने उसे पहली बार देखा किसी को, तो मुझे याद है कि मैं एकदम शॉक रह गई कि इतना छोटा बेबी, इतना वो इतना इतना सा छोटा सा, उसकी लेग्स इतनी, और मैं क्या बोलूँ वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। और सबसे ज़्यादा एक मदर को जो इम्पैक्ट करता है कि अपने बेटे को वहाँ पर इंजेक्शन लगे हुए हैं, कैनवा लगा हुआ है, और वो सब चीज़ों देखना तो मेरे लिए मतलब एक बहुत बड़ा टॉर्चर हो गया। तो मैं उस टाइम किशु से मिलकर आई। मैंने किशु को नहीं दिखाया कि मम्मा डर गई आपको देख के कि कैसे आप उसमें हो, मतलब इतने दुख में हो और मम्मा बैठी हुई है, लेटी हुई है, मम्मा कुछ नहीं कर सकती। तो मैं ऊपर गई, मैं बस यही सोचती रही सारी रात की कि मुझ में कोई कमी होगी या मैंने कोई गलती की होगी कि जिस वजह से मेरा बेटा एनआईसीयू में चला गया, मेरी गलती की वजह से, कि मैंने कुछ ऐसा किया प्रेगनेंसी में। फर्स्ट जो थी ये चीज़, ये मुझे सबसे ज़्यादा हिट की। उसके बाद डे बाय डे मेरा डिस्चार्ज हुआ जिस दिन, वो भी सबसे मतलब बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था कि आप अपने बेबी के लिए आए हो डिलीवरी के लिए और उसके बिना जा रहे हो। तो उस दिन हम उसके बिना घर वापस गए। डॉक्टर ने कहा था आप एक दिन प्लीज़ आराम करके आइएगा। तो नेक्स्ट डे हमारा घर हॉस्पिटल से बिल्कुल पास में ही था, 2 मिनट की दूरी पर था। तो मैं क्या करती थी, एक दिन तैयार होके फिर जाती थी, सारा दिन वहीं बैठती थी और शाम को वापस आ जाती थी। तो सारा दिन जब मैं वहाँ बैठती थी तो अलग अलग
छोटे छोटे बच्चे, मतलब किशु से भी छोटे बच्चे 600 ग्राम के का, कोई 1.7 का, कोई 1.5 आ रहे हैं। मदर्स डरी हुई हैं, मैं भी डरी हुई हूँ किशु को वहाँ देख कर। तो वो सेकंड वो फेज़ था जो मुझे और डिप्रेशन की तरफ ले गया। हॉस्पिटल में बैठना, बच्चे के साथ वहाँ हॉस्पिटल में बैठना मेरे को बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन की ओर ले गया, क्योंकि मैं डेली वहाँ देखती थी किसी बच्चे को कुछ हो रहा है, किसी बच्चे को कुछ हो रहा है, किसी बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत है, डॉक्टर आ रहे हैं, कुछ हो रहा है। तो वो सब चीज़ें जो थी उस टाइम पर, जो एक मदर को रेस्ट चाहिए था, जो एक मदर को रिलीफ चाहिए था, वो नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा हार्म हो गई कि आप अपने बच्चे की टेक केयर करने लायक ही नहीं रहे। उसके बाद चलो किशु भगवान की कृपा से घर वापस आ गए, ठीक हो गया बिल्कुल। लेकिन उस टाइम पे भी मैं खुश नहीं थी। मैं खुश क्यों नहीं थी कि मुझे नहीं लगता, मुझ में कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा। उन 10-15 दिन में मेरा कॉन्फिडेंस इतना नीचे आ गया, क्योंकि मैं रात रात भर घबरा जाती थी जब किशु हमारे पास में था। मुझे याद है कि एक बार मैं घबरा के पसीना पसीना, पूरा मेरे को पसीना आ रहा है, और मैं उठ गई और मैं रोने लग गई चिल्ला चिल्ला के कि मेरा किशु लेके आओ, किशु लेकर आओ। मतलब ऐसा हो गया कि नहीं, वहाँ नहीं रहेगा किशु, अकेला है, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो गई। तो मेरे हस्बैंड ने देखा कि साक्षी बहुत ही ज़्यादा रो रही है, इमोशनली वीक हो रही है, और इसका ये नेचर नहीं है, ये बेसिक नेचर इसका ये नहीं है कि वो रो दे इतनी जल्दी। बहुत हिम्मती थी मैं, अ, थी कहूँगी, उस टाइम तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। तो हम डॉक्टर के पास गए। तब डॉक्टर ने मेरी बात सुनी। मैंने डॉक्टर को बताया कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि सबसे पहला कि मैं अपने बच्चे को प्यार नहीं करती, दूसरा कि मुझे लग रहा है कि मैंने गलत डिसीज़न लिया, अगर मैं एक बच्चे को पाल नहीं सकती तो मैंने बहुत गलत किया है शायद। अ, दूसरा, मैं रात रात भर सो नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसीने आ जाते थे, सांस नहीं ले पाती थी, उम, मैं किसी से बात करने लायक नहीं रही थी, मतलब रो दे रही थी, बहुत ही जल्दी रो दे रही थी, या बहुत ही ज़्यादा घर में कलेश झगड़ा कर दे रही हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कि वी अंडरस्टैंड, और ये जो चीज़ है बहुत सारी वुमेन फील करती हैं, मोस्टली 100 में से 80% वुमेन इस डिप्रेशन के थ्रू जाती हैं। इस टर्म को हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। और ये जो है बहुत ज़्यादा वुमेन को रियलाइज़ भी नहीं होता, बट वो उससे डील कर रही होती हैं, क्योंकि वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, या तो उनकी फैमिली में भी कोई नोटिस नहीं करता, और वो इतनी एक्सप्रेसिव नहीं होती हैं कि वो अपनी मन की बात किसी को बता पाएँ, क्योंकि उस टाइम वो बच्चे में भी इतना बिज़ी होती हैं। तो डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि देखिए, आपको कोई भी दवाई की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ़ एक अच्छे माहौल से और एक अच्छे फैमिली सपोर्ट से आप इस चीज़ से रिकवर कर सकते हो। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या-क्या किया डॉक्टर की एडवाइस से, फैमिली सपोर्ट से, जिसकी वजह से मैं इतने, मतलब आप मानोगे नहीं कि मैं कितने ज़्यादा डिप्रेशन में थी कि डेली बच्चे के साथ, डेली मेरा बच्चा मेरी गोद में है और मैं फिर भी चिंता में लगी हुई हूँ, रो रही हूँ, बहुत ज़्यादा रो रही हूँ। और मेरे जो जितने भी डर थे जीवन में, कि इतना मैं फ़ील करती थी कि पता नहीं हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे। एक मिडिल क्लास फैमिली से है ना, तो पैसों का भी डर रहता है कि हमारे पता नहीं कितने पैसे लग जाएंगे, हमारे पता नहीं हमें क्या हो जाएगा, हम सड़क पर आ जाएंगे, हमारे पास खाना खाने के भी पैसे नहीं रहेंगे। पता नहीं मैं क्या क्या सोचती रहती थी उस टाइम पर। जो टाइम सबसे एंजॉय करने वाला टाइम होता है, जीवन का सबसे खूबसूरत समय होता है, वो मैंने डिप्रेशन में गुजार दिया। तो मुझे इसी चीज़ का रिग्रेट रहता है। तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी मदर, कोई भी और मदर इस चीज़ का रिग्रेट रखे। और प्लीज़, आप जो मैं बोल रही हूँ वो चीज़ें आप जो करेंगे ना, तो उससे सीरियसली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा आपके लाइफ में। तो बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने बच्चे को छोड़कर 10 से 15 मिनट के लिए सनलाइट में जाना है, अपने आप को टाइम देना है, बच्चे से थोड़ा दूर कर लेना है, क्योंकि हम क्या होता है सारा दिन एक कमरे में बंधे रहते हैं बच्चे के साथ, हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। इनिशियल डेज़ में अपने बच्चे के लिए हम अपनी मदर पे भी ट्रस्ट नहीं करते हैं कि नहीं मम्मी आप उसको सही से नहीं कर रहे हो, या
कोई भी है हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते। तो ट्रस्ट समवन, अगर आपको किसी और पर ट्रस्ट नहीं, अपने हस्बैंड को छोड़ के जाइए कि इसको देखिए मैं आ रही हूँ, 15 मिनट अपनी छत पे वॉक करने चले जाइए, गली में वॉक करने चले जाइए, पार्क में वॉक करने चले जाइए। वो 15 मिनट लाइफ की जो मी टाइम है वो आपको 15 मिनट का ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। और सनलाइट में कीजिए, क्योंकि हम एक कमरे में बैठे रहते हैं, बाहर से धूप तो आती ही होगी आई एम श्योर, लेकिन फिर भी एक खुले वातावरण की धूप और एक कमरे की धूप में बहुत फ़र्क होता है। तो आप प्लीज़ वॉक के लिए जाइए। सेकंड चीज़, कम्युनिकेशन। देखिए, बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बात नहीं करेंगे ना, आपकी मन की बात मन में रह जाएगी। आपकी ये मन की बात है ना, आज नहीं कल नहीं 10-15 साल बाद डिप्रेशन के रूप में, सीवियर डिप्रेशन के रूप में बाहर आएगी। क्योंकि आपने देखा होगा मोस्टली आजकल की जो मदर्स मैं देख रही हूँ ना इस टाइम पे, जो हमारी मदर्स हैं वो डिप्रेशन में चल रही हैं। मतलब 15 में से मैं 10 मदर्स को देख रही हूँ वो डिप्रेशन की गोली खा रहे हैं। वो क्यों खा रहे हैं? क्योंकि आज तो हम इस चीज़ के बारे में बात भी कर रहे हैं, इस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत पता तो है एटलीस्ट शहरों में, लेकिन उस टाइम पर, जिस टाइम पर वो मदर बनी थी, उस टाइम पर तो इस चीज़ की कोई बात भी नहीं थी। और इसका सॉल्यूशन निकालना तो भूल ही जाओ। तो वही मैं बोल रही हूँ कि आज से 10-15 साल बाद भी आप डिप्रेशन की गोली खाओगे, इससे अच्छा आप किसी से बात करो, हस्बैंड से बात करो, मदर इन लॉ से बात करो, मदर से बात करो, सिस्टर से बात करो। ठीक है? तो जब आप बात करोगे ना, आपको इतना रिलीफ फील होगा। जो भी आपके मन में आ रहा है, जैसे मेरे मन में आ रहा था कि नहीं यार, मैं एक अच्छी मदर नहीं हूँ, मैं अपने बच्चे को प्यार नहीं कर पा रही हूँ, मैं इस चीज़ के लायक ही नहीं हूँ। ये बात जो मैं अपने आप को कहने से डर रही हूँ, वो मैं अपने हस्बैंड को कैसे कहूँ कि मैं नहीं पाल सकती बच्चे को। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे करूँ, मैं एक अच्छी मदर नहीं हूँ। ये मैं अपने आप को कहने से डर रही थी कि यार मैं ऐसे कैसे सोच रही हूँ, मैंने ही तो ये डिसीज़न लिया है ना। तो और मेरे को सच में एक बेबी चाहिए भाई, मेरे को, मैं बड़े जोश से, मतलब मेरे को ये बच्चा चाहिए, और आज मैं उसकी टेक केयर करने से डर रही हूँ। तो इससे कोई आपको जज नहीं करेगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको कम्युनिकेट करना है। बातचीत करने से ही आपके जो मन का अंदर का गुमार है वो निकलेगा। तब आपको आसपास के लोग समझाएंगे, देखिए कि तुम 5 मिनट के लिए भी दूर चली जाते हो, तुम उस बच्चे के बारे में सोचती रहती हो, तो तुम्हें उससे प्यार है, तुम उसकी केयर भी कर सकती हो। सिर्फ थोड़ा सा डिप्रेशन है और थकान है, जब ये निकल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तीसरा, आप मुझे डॉक्टर ने बोला था कि देखिए आप दोनों बाहर खाना खाने चाहिए, दोनों बच्चे को छोड़ के बाहर खाना खाने जाइए। एक हस्बैंड वाइफ का टाइम जो है, चाहे वो 10 मिनट का क्यों ना हो, वो प्लीज़ ज़रूर स्पेंड कीजिए। उससे भी आपके मेंटल हेल्थ को बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि आप बच्चे में ही लगे रहते हैं, आपका सारा टाइम उसी के बारे में सोचने में चला जाता है। तो आप अपने अपने आप को जब भूल जाते हैं ना, तो आपका जो दिमाग है ना वो आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है। तो आप दोनों चीज़ें कीजिए, जिससे बच्चे को भी खुशी मिले और आपको भी खुशी मिले। तो थोड़ी देर अपने पति के साथ वॉक पे जाइए, या खाना खाने चले जाइए बाहर, या थोड़ी सी बच्चे के लिए शॉपिंग करने चले जाइए, कोई हो घर में, उसके दो 10-15 मिनट के लिए उसके पास छोड़ के बच्चे को ज़रूर आप जाइए अपने हस्बैंड के साथ। नेक्स्ट पॉइंट जो है ना, उसमें आप अच्छे से खाइए पिए, मतलब कि आपको न्यूट्रिशन फूड खाना है। अगर आपको थोड़ा मीठा खाने का मन है तो मीठा खा लीजिए, और अगर आपको जो भी खाने का उस टाइम मन हो रहा है ना, वो अपनी इच्छा मत दबाइएगा। मतलब मतलब चटर पटर नहीं, क्योंकि उस टाइम अपने बच्चे को भी दूध पिलाना है। बट ऐसा कुछ जो हेल्दी भी हो और आपकी क्रेविंग को भी सॉर्ट कर दे, क्योंकि उस टाइम पर जब हम डिलीवरी के बाद होते हैं तो हमें बिल्कुल एकदम बिल्कुल नमक वाला पानी, और ये अजवाइन का पानी, मूंग दाल, ये सब ज़्यादा दिया जाता है। तो एक शरीर भी थक जाता है और दिमाग भी कहता है कि यार मैं इतना थका हूँ और मुझे कुछ अच्छा खाने को नहीं मिल रहा है। तो वो भी इफ़ेक्ट करता है। ये बात मुझे डॉक्टर ने बताई कि आप कुछ अच्छा खाइए, यू फील गुड। तो क्योंकि लोगों के हाथ में हमारा, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है, हमें सपोर्ट की इतनी ज़रूरत होती है। हम उठ भी सी सेक्शन के बाद, तो नॉर्मल डिलीवरीज़ में नहीं, हम उठ भी किसी की हेल्प से रहे हैं, स्पॉन्ज भी हमें कोई कर रहा है, और खाना भी हम उसके हिसाब का खा रहे हैं जो हमें बना के दिया जा रहा है। हमें अपने हिसाब से खाने की आदत है, अपने हिसाब से उठने की आदत है। तो वो जो सब चीज़ें हैं, जब हम खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी हमें डिप्रेशन की ओर ले जाता है। तो कोशिश कीजिए कि जो अगर आपको अच्छा लगता है ना खाने में, जो, लेकिन ये ना हो कि वो बहुत तला भुना हो, अम, जो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा हो, ऐसी कोई चीज़ बनवाइए, उसे खाकर भी आपको अच्छा फील हो।
और लास्ट में डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अगर आप कुछ ज़्यादा ही डिप्रेशन फ़ील हो रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ अच्छा फ़ील नहीं हो रहा, तो अपने मायके चले जाइए। मायके मतलब बेसिकली एक जगह चेंज कर लीजिए कि यहाँ नहीं तो यहाँ रह लीजिए, ताकि थोड़ा चेंज होगा ना जो, तो उस चेंज से ही आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो मेरी फैमिली ने ये सब जानने के बाद सच में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। तो उन्होंने वही किया, मेरे साथ बातचीत करना शुरू किया। मेरी सिस्टर ने मुझसे फ़ोन पर एक एक घंटे बात करना शुरू किया। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाना शुरू किया। मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे कि चलो 15 मिनट के लिए वॉक पर चलते हैं। मेरा बिल्कुल मन नहीं होता था, मैं बिल्कुल मानोगे कि बाल भी मैं जूड़ा, नो लिपस्टिक, नो काजल, नथिंग, कुछ मन नहीं करता था मेरा करने का। बट वो मुझे ज़बरदस्ती उठाते थे कि नहीं चल 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 बाहर, और हम वॉक के लिए जाते थे। और उस 15 मिनट की वॉक में मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगता था। बाहर चलो कुछ खा के आते हैं, कुछ भी छोटा मोटा, है ना। जैसे मैं मतलब कुछ भी खा आती थी, छोटा सा रसगुल्ला हो गया या ढोकला हो गया। तो वो सब चीज़ें, जब आपकी फैमिली आपको इम्पोर्टेंस देती है, अगर ये वीडियो कोई हस्बैंड देख रहे हैं तो मैं वही कहूँगी कि अपनी उस इस टाइम पर अपनी वाइफ को बहुत सपोर्ट कीजिए। अगर वो थोड़ा कुछ गलत भी कर रही है, बोल दे रही है, चिल्ला दे रही है, तो प्लीज़ सुन लीजिए, क्योंकि इस टाइम वो सबसे मुश्किल दौर से गुज़र रही है। और बहुत कुछ उसका शरीर इस टाइम झेल रहा है, इमोशनली, फिज़िकली। तो प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है, क्योंकि इस डिप्रेशन से निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको आपकी पूरी लव, केयर, अटेंशन की ज़रूरत है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी साबित हो। हमने देखिए यही किया, और इस तरीके से ही मैं अपने डिप्रेशन से धीरे 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 करके बाहर आई। देखिए, कम्युनिकेशन इज़ द की फैक्टर ऑफ दिस। बातचीत करते रहिए, सबके साथ कीजिए। जो भी आपके मन में कुछ बुरे से बुरा ख्याल है ना, उसको भी अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। कोई आपको जज नहीं करेगा, और धीरे धीरे आप इस डिप्रेशन से निकल जाएंगे। आई होप आप सब लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।